देखिए हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ। उसमें एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, और एक्सरसाइज 5.2 में पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो है nth टर्म दे रखी है क्वेश्चन में। nth टर्म देकर और उसने कोई सी भी एक टर्म का नंबर दे देगा, वो आपको वो पूछेगा। क्वेश्चन ये है कि 7वां पद बताइए, या 10th टर्म बताइए, या 20th टर्म बताइए, लेकिन उसके nth टर्म दे देगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है उस समांतर श्रेणी का सातवां पद क्या है? जिसका nवां पद 2n-1 है। उसका nवां पद दे रखा है श्रेणी का, और निकलवाया है 7 पद। फाइंड 7 टर्म of AB which nth term is 2n-1। जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, उसका 7 टर्म निकालिए। तो n की जगह पर क्या रख देंगे? ऐसे क्वेश्चंस में हम जो नंबर पूछेगा वो सिर्फ n की जगह पुट करना है और सीधा सीधा आंसर आ गया 2 के बाद। तो 7th टर्म पूछिए। nth टर्म कितनी दे रखी है? tn। tn की वैल्यू दे रखी है 2n-1। 2n-1 वैल्यू दे रखी है कि nth टर्म कितना है? 2n-1 है। और इसमें क्या पूछा है? उसमें सातवां पद ज्ञात कीजिए, 7 टर्म ज्ञात कीजिए। तो n की जगह पर ऐसे क्वेश्चन में क्या रख देंगे? 7। 2 × 7-1 कितना आ गया? 14-1 यानी 30। ये हमारा क्या आ गया? T7। 7th टर्म आ गया। n की जगह पर क्या रख दिया? 7। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर के लिए अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो उसने क्या दे रखा था? nth टर्म दे रखी थी, और क्या पूछा था? 7 टर्म पूछी थी। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उस समानांतर श्रेणी का सौवां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n+1 है। उस सीरीज का कौन सा पद निकालना है? कौन सी टर्म निकालनी है? 100। फाइंड 100 टर्म of A2 which nth term is 3n+1। 3n+1 है, उसका क्या निकालना है हमें? 100वां पद 100। तो हमें T100 की वैल्यू चाहिए। n की जगह पर इस क्वेश्चन में क्या रखेंगे? 100। Tn कितना दे रखा है? 3n+1।
अब n की जगह पर क्या रख देंगे 100, तो n की जगह पर 100 रख दीजिए, t 100 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखेंगे 100, 3 इंटू 100 प्लस 1, n की जगह पर यहाँ रख दिया 100, तो 100 रख दिया तो इसकी किससे मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, 3 हो गई, 3 की 100 से मल्टीप्लाई 300 प्लस 1, और 300 में 1 को ऐड किया तो क्या आ गया 301। तो फिर एक बार और समझिए इसको, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर रहे हैं हम, और इन क्वेश्चंस में क्या दे रखा है nth टर्म दे रखी है, ठीक है, उसने किसी एक टर्म का वो दे दिया, nth टर्म दे दिया उसका, और उसका किसी भी नंबर को दे दिया आपको, और उस नंबर को पूछा है। तो पहले क्वेश्चन में उसने कहा है 7वां पद ज्ञात कीजिए उस समांतर श्रेणी का जिसका nवां पद 2n-1, फाइंड 7 टर्म ऑफ AP व्हिच nth टर्म इज 2n-1। तो क्या बताया मैंने, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, n की जगह पर जो भी पूछेगा, जिस टर्म को पूछेगा वो वैल्यू पुट कर देगा। तो n इज इक्वल टू 7, यानी कि t7 की वैल्यू पूछी उसने, 7वें पद का मान बताओ। तो tn इज इक्वल टू कितना दे रखा है पहले क्वेश्चन में 2n-1, n की जगह पर क्या रख दिया हमने, यहाँ पर जो पूछा है 7, यहाँ पर tn है 7 रख दिया, 2 इंटू 7-1, 2 7 ज़ा 14, 14 माइनस 1, 14 में से 1 गया 13, क्या गया 13 आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में वो क्या पूछा है, उस समांतर श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कितना है 3n प्लस 1, फाइंड 100 टर्म ऑफ AP व्हिच nth टर्म इज 3n प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर n की जगह पर क्या रख देंगे 100 रख देंगे। तो t100 की वैल्यू उसने पूछी है, 100वां पद पूछा है, उसे कहेंगे t100 क्वेश्चन मार्क। क्या दे रखा है, tn की वैल्यू कितनी दे रखी है 3n प्लस 1, t100 n की जगह पर 100 डाल दिया, 3 इंटू 100 प्लस 1, 3 के 100 से 300, 300 प्लस 1 क्या हो गया, 300 में 1 को ऐड किया और 301 हो गया। इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल दिए देते हैं, फाइंड 6 टर्म which nth term 2n-7। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था। फाइंड 10th टर्म which nth term is 3n प्लस 3। तो ये दो क्वेश्चन आपने करने के लिए आपको दिए कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर 1 6 टर्म निकालनी है, nth टर्म दे रखी 2n-7। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हमने 10th टर्म निकालनी है, और nth टर्म कितनी दी हमने 3n प्लस 3। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।